line behave as a segment and polyline behave as a group. हाँ segment. polyline behave as a group. हाँ group. और कुछ तो नहीं ना? नहीं सर, ये polyline गाइस कल हम लोगों ने माइक ऑन कर दिया ना, हाँ ठीक है गाइस। कल हम लोगों ने जो देखा था, नल्ली मैडम थी, कल हम लोगों ने डेस्कटॉप मैम, डेस्कटॉप में किया आपने काम, 37 इफेक्ट्स थे, उसमें कुछ किया मैम? हाँ सर, वो जैसे मैंने मिरर वाला करके देखा, वेव जो एजेस रिपल इफेक्ट था वो भी किया था मैंने। बेंडर क्या था मैम? बेंडर, ब्लेंड, ब्लज? सर ब्लर वगैरह आप डिस्टॉर्ट में पूछ रहे हो या फिर अलग से बाकी? नहीं मैम, इसी में ये देखो ना, ऊपर में ही है। ब्लेंड है, ब्लेंडेड है, बेंडर है, ब्लॉबी लाइज है, फ्लो मोशन है। नहीं मैंने और तो नहीं देखे, मैंने यही सब कुछ जैसे जो आपने बताए थे ना, तो वो मैंने टेक्स्ट पे और फिर बाकी चीजों पे वैसे मैंने करके ट्राई किया था। ओके, तो कुछ समझ में आया कि हर चीजें क्लियर हुई? हाँ सर। ठीक है। जना मैडम, आपने लेक्चर देख के कुछ किया था? नहीं सर, किया नहीं, एक बार रिवाइज कर दो आज आप। रिवाइज कर दो दोबारा से, ठीक है। चलो देखो, बेसिकली क्या था कि कल हम लोगों ने डेस्ट्रॉट इफेक्ट के बारे में बात करी थी, ठीक है। इसके अंदर ये 37 इफेक्ट्स है, सारे तो नहीं बताए थे मैंने, कुछ को एक्सप्लेन किया था। तो जब कल मैंने जो बता दिए थे उसको छोड़ के उसके अलावा करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ पावर पिन लिया मैंने, ड्रैग किया, यहाँ लगा दिया, डबल क्लिक कर दिया, तो ये आ गया पावर पिन इफेक्ट। इसमें है ना पावर पिन, इसके सारे इफेक्ट ये वर्टेक्स पॉइंट पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट जहां होगा वो जिस टाइप का भी इफेक्ट होगा इस पॉइंट के, यानी कि इस वर्टेक्स पॉइंट के बिहाफ पे चलेगा। देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को, इसने बिहेव करना भी शुरू कर दिया। देखिए, आपने देखा होगा पेज मोड़ के रखते हैं हम लोग। ये देखो मैम, फोल्ड हो रहा है इमेज, जहां कर्सर लेके जा रहा हूं वो देखिए मैम, नल्ली मैम, और क्या बोलते हैं आप लोग देख रहे होंगे पेज टर्न। बेसिकली पेज टर्न के लिए यूज किया जाता है इसको। जैसे हम लोग कोई बुक बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो वहां पर ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो कौन सा इफेक्ट ये आपने बताया? पेज टर्न मैम, पेज टर्न इफेक्ट। कई बार होता है ना कि हम लोग बुकलेट या कुछ भी बना रहे होते हैं, तो मुझे उस पे उस वाले ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, पेज को टर्न करना। तो ये वाले वर्टेक्स पॉइंट या तो देखो आप यहां से करो, या फिर ये देखो, इसमें चेंज कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट से चाहिए तो टॉप लेफ्ट से, देखो मैम आ रहा है, यहाँ चेंज कर सकते हो आप। टॉप राइट से तो राइट से आ जाएगा, देखिए। और अगर आप कहते हैं मुझे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से चाहिए, तो देखिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से, मतलब जिस साइड से जिस कॉर्नर से चाहिए वो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस फोल्ड पोजीशन कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, कम ज्यादा करना वो यहाँ से। फोल्ड रेडियस कितना होना चाहिए वो भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये रेडियस, इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस और ये रेडियस। बैक पेज कैसा दिखना चाहिए वो इसने यहाँ पे दिखाया है। सोर्स फाइल मास्क अगर करनी है तो दैट इज कॉल्ड मास्क। मास्क पे आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। मास्क बेसिकली हम लोग जानते हैं कि बेसिकली मास्क क्या होता है। बैक ओपेसिटी आपको बैकग्राउंड, पीछे की बैकग्राउंड की कम करनी है, ज्यादा करनी है, कर सकते हैं। देखो, ये अब आपका लाइन का बैक ओपेसिटी दिख रहा है, बिल्कुल सामने वाला बिल्कुल ही नहीं दिख रहा जो टर्न हुआ है। उसको आप बढ़ाओगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखो दिख रहा होगा, ठीक है। पेज पर कलर चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली ये पेज टर्न था। पेज टर्न को मैंने डिलीट किया। नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने रिपल हम लोग देखते हुए आज कुछ और देखते हैं। मान लो स्प्लिट देखते हैं। ये स्प्लिट 2 और 1, इसमें 2 तरह के स्प्लिट है। ये देखो 2 पॉइंट्स है इसमें, ये देखिए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों को मूव करते हैं और इसमें जाते हैं पॉइंट्स ए और बी। इसको मूव करने से ये के पॉइंट मूव हो रहा है और ये पॉइंट मूव हो रहा है। किसी चीज को स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली यहाँ इसको स्प्लिट करने के लिए मुझे लग रहा है लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ इसमें लाइन,
शायद इसका इफेक्ट अब दिखाई दे। ये देखिए मैम, ये जो पॉइंट्स हैं अब स्प्लिटनेस आप लोग को दिखाई देगी यहाँ पे। ये देखिए, किसी दो ऑब्जेक्ट को या तो एक ऑब्जेक्ट को मुझे दो पार्ट में बांटना हो या कुछ इस तरीके से मुझे इसको करना हो। स्ट्रेट लाइन के भी आप भी कर सकते हैं। सपोज किया मैं इसको स्ट्रेट रखता हूँ, एक लाइन में रखता हूँ, कोलिनियर। कोलिनियर समझते हैं मैम आप लोग? मैथमेटिक्स का थोड़ा सा टर्म है कोलिनियर। कोलिनियर, हाँ जी, पढ़ा तो है शायद बट अभी तो याद नहीं है, भूल एक लाइन में होना मैम, उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। एक लाइन में वो पैरेलल हाँ, नहीं मैम पैरेलल नहीं, एक पॉइंट में मैंने नहीं कहते हम कोलिनियर पॉइंट है, यानी एक ही लाइन है जिसमें वो पॉइंट लाया करता है, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो मैंने कोलिनियर ही रखा है और सिर्फ इसको बढ़ाया है, तो ये आपको दिखाई देगा। किसी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है इनका बेसिकली। ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूं, अब देखो दिख रहा है मैम? अगर स्प्लिट 1, अब मैंने कहा ये स्प्लिट 2 था, इसको रिमूव किया, स्प्लिट 1 यूज किया। एक सेकंड, स्प्लिट 1 यूज किया। इसमें कैसा स्प्लिट होगा? इसमें स्प्लिट एक ही टाइप का, इसमें दो टाइप के नहीं। उसमें स्प्लिट 1 और स्प्लिट 2 था, और इसमें स्प्लिट ओनली सिंगल है। इसको भी हम घटा सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक ही टाइप का स्प्लिट दिया। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें करूं मैग्नीफाई, ऑलरेडी हम कल देख चुके थे। आज ऑफसेट देखते हैं, ऑफसेट क्या काम करता है चेक करते हैं। वर्टेक्स पॉइंट में बार बार बोलना बहुत मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है? ये देखिए, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। किसी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करने के लिए, देखिए ये वाला पोर्शन मैंने बेबी का पीछे वाला पोर्शन इस साइड आ गया है और आगे वाला पोर्शन थोड़ा पीछे चला गया है। अब ऐसे ही मैं थोड़ा सा और करता हूं तो देखना मैम, ये देखो, तो इस टाइप के हम लोग इफेक्ट को या इसको भी और थोड़ा बढ़ाते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा। ये देखिए, ये देखिए मैम, दिख रहा है? जना मैम, नली मैम, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैं ना बढ़िया लेके लेंस को खोल जाऊंगी। ठीक है मैम, हेलो, हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे हम पढ़ते हैं रीशेप। मैंने रीशेप लिया, अब इसमें रीशेप पे क्लिक किया और इसमें नन है। इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, इसमें भी नन है, इसमें भी नन है, ठीक है, क्योंकि सोर्स मास्क नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये रीशेप अगर करेगा भी ना तो आपको इसके लिए पहले मास्किंग, जो हम लोगों ने मास्किंग पढ़ा था याद होगा, याद है ना मैम? मास्क की भूल गए, याद है ना? तो मास्क यूज करने के लिए मुझे पहले इसमें मास्क इफेक्ट डालना पड़ेगा। देखिए, सोर्स मास्क चाहिए, डेस्टिनेशन मास्क चाहिए और बाउंड्री मास्क चाहिए। सोर्स मास्क यानी जहां से मास्क स्टार्ट हुआ है वो मास्क चाहिए, तो ये बिना मास्किंग के नहीं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा मैम आप लोग, कि आप लोग को कुछ भी करना है तो सबके लिए ना बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, यानी कोई भी कमांड के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। सारी चीजों पे अवेलेबल नहीं होगी। जैसे हम देख रहे हैं जनरली कमांड का इफेक्ट हैंड टू हैंड दिख जा रहा है, और कुछ ऐसी भी कमांड्स है जिसका जनरली इफेक्ट किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे अप्लाई होता है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे अब यहाँ पर मास्क की टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मास्क की टर्म्स एंड कंडीशन हमें यहाँ लगानी पड़ेगी, यानी पहले बनाना पड़ेगा मास्क। रोलिंग, अगर मैं रोलिंग सफल इसकी बात करूं, इसमें ये बेसिकली एजेस पे इफेक्ट को डालता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसको थोड़ा डाउन करता हूं,
आप इसके एजेस पे देखेंगे, एजेस पे इफेक्ट है, ये देखिए डॉटेड से आपको दिख रहे होंगे। पिक्सलेट करता है, यानी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे पिक्सलेट करना है तो मैं इससे इजीली तरीके से कर सकता हूं। ये देखिएगा आपको, ये ज्यादा आपको जूम करने पे ही दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा। और ये रहा स्कैन डायरेक्शन, टॉप टू बॉटम चाहिए, बॉटम टू टॉप चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए, जैसा चाहिए वो उसके हिसाब से एडजस्टेबल करेगा उसको। इसको बोलते हैं रोलिंग सफर रिपेयर। ऐसे ही फिर मैंने नेक्स्ट और लिया, मान लीजिए मैंने स्फेराइज लिया। स्फेराइज शायद मैंने कल बताया था कि बताया कि याद नहीं है, शायद मैम स्फेराइज बताया था कल नली मैम। नो सर, इसको इम्प्रूव किया मैंने। ये देखिएगा मैम, ये बीच में आपको ये देखिएगा, ये कुछ आपको दिख रहा होगा स्फेयर सा, कुछ इमेज के जहां पे ये वर्टेक्स पॉइंट है वहां से उस इमेज को कुछ अजीब सा स्वेल कर रहा है, दिख रहा होगा मैम आपको। दैट इज कॉल्ड स्फेराइज, उसको हम स्फेराइज काउंट करते हैं। दिख रहा है मैम, ये पॉइंट जहां जाएगा उस वाले पॉइंट पे उसको स्फेराइज। ये देखिए अब इसको इसने किया, ये देखिए मैम, दैट इज कॉल्ड स्फेराइज इफेक्ट। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जिसे चाहो उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। देखो मैम, स्फीयर में कहीं ना कहीं चीज को रोटेट कर रहा है, लेकिन इस तरीके से रोटेट कर रहा है कि इमेज का भी इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसे टर्बुलेंट ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल, डिलीट किया, टर्बुलेंट ले लिया, टर्बुलेंट डिस्प्ले। अब वो इफेक्ट इसमें डला हुआ देखिए, टर्बुलेंट में भी ब्लज है, ट्विस्ट है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट। टर्बुलेंट स्मूदर है, देखो मैम स्मूदर, ट्विस्ट भी है इसमें, ब्लज स्मूदर भी है मैम, दोनों है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की साइड, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट, एंड क्लोज डिस्प्लेसमेंट। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो मैम। देख सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हो मैम, साइज डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो, अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो मैम। ये 50-50 पे है, मैं इसको चेंज किया थोड़ा सा, ये देखो मैम, पिन ऑल, पिन हॉरिजॉन्टल, पिन वर्टिकल, सब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जहां पॉइंट होगा देखिए मैम, अब इमेज कुछ अजीब ही तरीके से हो गई। पिन टू राइट, वो टॉप टू बॉटम जा रहा था, ये राइट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, हाई करना है तो हाई हो गया। इस तरीके के मैम डेस्ट्रॉट इफेक्ट थे। चीजें क्लियर मैम? यस सर। तो ये बट इन चीजों का तो कहीं हम यूज ही नहीं करेंगे ना, ऐसी चीज मतलब किस वे में यूज होता होगा, क्योंकि ऐसे तो हम किसी वीडियो या फोटो पे मुझे नहीं लगता कि हम लोग को यूज करना पड़ेगा। मैडम आप एक बार अगर इफेक्ट दिया है तो आपको लगता है कि यूज नहीं होगा? नहीं सर होगा, वही मैं पूछ रही हूँ कि आपको कुछ आइडिया, मतलब आप ऐसे बता दो कि कैसी चीजों में यूज करते हैं ये सारी चीज। मैम इसकी कोई है ना, मैं ऐसी गारंटी नहीं दे सकता कि मैडम आप यही यूज करो, क्योंकि इफेक्ट्स है, बहुत सारे इफेक्ट है, मुझे बताने जरूरी है, तो वो मेरा काम जरूर है कि मैं अब मार्केट में अगर मैं जाऊं, जैसा नल्ली मैडम ने, सॉरी कल मैडम ने, क्या नाम है, झरना मैडम ने कुछ वीडियो बना के भेजी थी, तो अगर मैं उसी वीडियो के लेवल की बात करूं तो फिर तो मैं सारे इफेक्ट छोड़ ही दूं कि मेरे को सिर्फ उतना ही बनाना है या वैसा ही करना है। देखिए कल मैडम ने वो भी किया था, क्या नाम है, फोन वाला इफेक्ट डाला था एक, शायद आप लोगों ने देखा भी, ये कल फोन वाला, ये देखिए मैम, अगर मैं इतने ही इफेक्ट पे काम कर रहा हूं तो फिर, या फिर ये देखिए, ये मैडम ने ये कल बना के भेजा था, अब इसमें
अब आप बताओ मैम, इसमें मैं क्या ये इफेक्ट यूज कर पाऊंगा, अप्लाई कर पाऊंगा? नो सर। तो क्या मैं ये इफेक्ट छोड़ दूं फिर? नहीं सर, वही मतलब मैं पूछ रही थी Exactly, कि हाँ, कैसी नहीं, जगहों पे वो use आपका करते क्वेश्चन हैं। बिल्कुल राइट है, उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो एकदम आप बिल्कुल सही पूछ रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये था मैम कि एक्चुअली मुझे एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि सारे टूल्स क्या है, मैं जान तो लूँ। फिर मेरे पास जैसे अभी क्या है मैडम, आप अभी आप सीख रहे हो, लर्नर हो, तो अभी आपको नहीं पता कि मेरे को काम क्या करने मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जब आपको काम मिलेगा ना मैम काम करने के लिए, तब आपको समझ में आएगी चीज़ें। मैं ना आपको ना रुको, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। मेरे पास एक काम आया था, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मैं डिनाई कर देता हूँ कई बार। अगर आप लोग काम करने के इच्छुक हो तो फिर मैं शायद दूँ। ये वीडियो बनने के लिए आई थी मेरे पास, शायद एक तो इतनी लंबी चैट हो जाती है मेरी। मैं अगर आज का चैट देखूँ ना, मंडे आना है, मंडे तो चैट भी तो बहुत नीचे चला जाता है। तो वो एक वीडियो में आप लोग मेरे पास है अवेलेबल, वो कहीं ना कहीं रखी होगी, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। और एक बार आप लोग बना के देखिएगा, क्या वो वीडियो बन जाएगी आप लोगों से? उसमें क्या करना है मैं आपको थीम बताता हूँ। हम लोगों ने जितना पढ़ा वो उसमें पॉसिबल है। झरना मैम आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। मैं एक थीम बता रहा हूँ, वो थीम बनाना है वीडियो। देखिए सर, पीछे बैकग्राउंड इन्वायरमेंट का है, ध्यान से पॉइंट को समझिएगा नलिनी मैडम, झरना मैम। पीछे बैकग्राउंड इन्वायरमेंट का है, सामने एक स्टोन रखा है, ठीक इन्वायरमेंट काफी पीछे है, मतलब कि जंगल वगैरह दिखाई दे रहा है, प्लस साथ में पॉन्ड भी है, पॉन्ड भी बैकग्राउंड में दिखा रहा है, और पॉन्ड के ठीक सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा पड़ा है। उस पत्थर के ऊपर एक बॉटल है जो नीचे से ऊपर जाते वक्त में ओपेसिटी हो रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड पे इन्वायरमेंट है कंप्लीट, या सनसेट का ले लो इन्वायरमेंट, चाहे आप सनराइज का इन्वायरमेंट ले लो कोई भी, या फिर सनसेट सनराइज ना लेके आप सीधा जंगल वाला इन्वायरमेंट ले लो, पेड़ पौधे हैं पीछे बैकग्राउंड तक दिखाई दे रहा है, और आगे पीछे उसके पीछे जस्ट एक पॉन्ड है, और पॉन्ड के जस्ट थोड़ा सा आगे घास है, घास के आगे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। लेकिन व्यू इस हिसाब से है कि पत्थर बड़ा दिख रहा है कंपेरिजन देन इन्वायरमेंट। मेरी बात समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और उस पत्थर के ऊपर एक ब्रांड की बोतल है, कौन सी? वाटर बोतल। वाटर बोतल को एक्सप्लेन किया गया इन्वायरमेंट से कोरिलेट करके। उस बोतल को नीचे से जब ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में मतलब मोशन एनिमेशन कुछ हिसाब से बनाया गया है कि बोतल जब नीचे से ऊपर जाते वक्त में दिखाई दे रही है, यानी कि पहले बॉटम दिखाई दिया, फिर बीच वाला सरफेस दिखाई दिया, फिर सबसे जाके ऊपर बॉटल दिखाई दी। ऐसा कुछ बनाना है, क्या पॉसिबल है मैडम, झरना मैडम और नलिनी मैडम? हाँ सर, ट्राई करूंगी सर इसको, क्या चीज? ट्राई करके देखूंगी सर इसे। हाँ, तो एक्चुअल में ये है। अब मैं उस बेसिस पे अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मैडम इसमें तो कुछ चीज़ें 4-5 कमांड लेके काम हो जाएगा, तो नहीं मैम। पता है क्या सामने वाला है ना, एक्चुअली क्या है कि आफ्टर इफेक्ट जो है ना कहीं हमारे ना चीज़ों को है ना, और कहते हैं लड़कियों में बड़ा ना क्रिएटिवनेस होती है, क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। आप लोगों ने चीज़ें सोच सकते हो, सोचिए कुछ भी बनाओ। सर जैसे अभी जो आपने एक लास्ट इफेक्ट बताया जिसमें आप स्टार्ट कर रहे थे इमेज को। हेलो, हाँ जी मैम, बोलो ना, बोलो। वॉइस आ रही है सर मेरी? हाँ यस मैम, यस। सर जैसे अभी जो लास्ट इफेक्ट बताया, एक मिनट सर, सर जो अभी लास्ट इफेक्ट बताया ना आपने जिसमें अभी आप डिस्टॉर्ट कर रहे थे इमेज को, तो जैसे कई स्लाइड्स में मैंने देखा है कि इमेज ना इसी तरह से डिस्टॉर्ट होती हुई फिर रोटेशन में आके गायब हो जा रही है, फिर आ रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे? जैसे ये इमेज पे हमने जो आपने डिस्टॉर्शन लगाया है ये लगा के फिर स्लाइड रोटेट करनी है उसमें, उसको हाँ, कैसे कर? बिल्कुल आप कह रहे हो ना डिस्टॉर्ट होके रोटेट होके गायब हो जा रही है। हाँ, रोटेट होके फिर दूसरा स्लाइड आ जा रहा है। हाँ बिल्कुल मैम, उसमें ट्रांसफॉर्म लगाओगे ही लगाओगे, बिना ट्रांसफॉर्म लगाए काम नहीं होगा। ठीक है सर, एक बार ट्राई करूंगी, फिर नहीं होगा तो आपसे पूछूंगी। डेफिनेटली मैडम, डेफिनेटली। ठीक है नलिनी मैम, करके देखना है। जो मैंने आज काम दिया है ना, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मंडे को मुझे या सैटरडे संडे तक में दो, एटलीस्ट आप दोगे तो मैं ग्रुप पे उसको अपडेट भी करूँगा। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन।